जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को संजू विद स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए मैं आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करवाने वाला हूँ बिहार परिचारी के द्वारा। बिहार परिचारी द्वारा बिहार ऑफिस अटेंडेंट का यह सेट रहेगा और यह मैं 1 से लेकर 30 तक मैथ है और मैथ में आपको लास्ट में आंसर बता दूंगा। आप वहाँ से सॉल्यूशन टेलीग्राम लिंक चैनल से आप देख लेना। चलिए मैं प्रश्न संख्या 1 करवाने वाला हूँ। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पार्श्वनाथ थे। ठीक है। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित मिलान में से कौन सा इतिहासकारों और उनके निवास से संबंधित देशों के बारे में सही है? तो कौन सा देश सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। इसका आंसर डी क्या कहता है? ए 1 का हो जाएगा, एक अब्दुल रजाक ईरान का था। ठीक है। और बी का 2 हो जाएगा, यानी इब्न बतूता मोरक्को का था। ठीक है। मार्को पोलो इटली का था। ठीक है। और पीटर मुंडी इंग्लैंड के थे। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। 33 का स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी, बंगाल विभाजन के विरुद्ध छोड़े गए आंदोलन के समय। ठीक है। प्रश्न संख्या 34, 34 क्या कहता है? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी किसे कहा? आंसर हो जाएगा बी, खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 35, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी ने की थी। प्रश्न संख्या 36, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए विशिष्ट निर्देशन के साथ भारत आया था। लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया था, किस लिए आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय उपमहाद्वीप के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्य में विभाजन करना। ठीक है। प्रश्न संख्या 37, अमर गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। ठीक है। प्रश्न संख्या 38, 38 का है साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रूस। ठीक है। प्रश्न संख्या 39, समुराई योद्धा वर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जापान में। ठीक है। प्रश्न संख्या 40, प्रश्न संख्या 40 क्या कहता है? जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका नाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, धुरी शक्ति। ठीक है। प्रश्न संख्या 41, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चंद्रमा। ठीक है। प्रश्न संख्या 42, भारत में आधे से अधिक गन्ने की मिलें कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 43, सुंदरी वृक्ष डैश डैश में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मैंग्रोव वन में पाया जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 44, प्रश्न संख्या 44, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पूर्वोत्तर क्षेत्र। ठीक है। प्रश्न संख्या 45, जावर के खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जावर के खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जस्ता के लिए। ठीक है। प्रश्न संख्या 46, भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यता से। ठीक है। प्रश्न संख्या 47, प्रश्न संख्या 47, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। प्रश्न संख्या 48, बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष है? तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन वर्ष है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1957। ठीक है। प्रश्न संख्या 49, भारत में कलेक्टर पद का सृजन हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1772 में। ठीक है। प्रश्न संख्या 50, प्रश्न संख्या 50, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित तत्व करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भाग 4 में। ठीक है। प्रश्न संख्या 51, कच्चा माल निम्नलिखित कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है, कच्चा माल सम्मिलित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भी, कार्यशील पूंजी में। ठीक है। प्रश्न संख्या 52, तीसरी पंचवर्षीय योजना की प्रगति धीमी रही, इसका कारण है? इसका क्या कारण है? इसका आंसर हो जाएगा डी,
इनमें से सभी था। 1962 में चीन का आक्रमण भी था, 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध भी था और 1966-67 का सूखा भी था। ठीक है, प्रश्न संख्या 53। 53 क्या कहता है? राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 क्या कहता है? अंत्योदय अन्न योजना कब से शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दिसंबर 2000 में। ठीक है, प्रश्न संख्या 55। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मुंबई। ठीक है, प्रश्न संख्या 56। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डी जो ऊष्मा की इकाई नहीं है, फिर यानी बाकी कैलोरी भी है, जूल भी है और बीटीयू भी है। ठीक है, प्रश्न संख्या 57। न्यूटन के पहले सिद्धांत, न्यूटन फर्स्ट लॉ को यह भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जड़ता का नियम। ठीक है, प्रश्न, प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब वह गुजरेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कांच में से। ठीक है, प्रश्न संख्या 59। 59 क्या कहता है? भाप के इंजन का आविष्कार किया गया। तो भाप के इंजन का आविष्कार किया गया, इसका आंसर हो जाएगा ए, जेम्स वाट के द्वारा। ठीक है, प्रश्न संख्या 60। 60 क्या कहता है? एक पदार्थ के जल में विलेयता ताप बढ़ने से घटती है तो वह पदार्थ क्या कहलाती है? तो वह पदार्थ, इसका आंसर हो जाएगा सी, गैस कहलाती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 61। आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मेंडलीफ ने तैयार की थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 62। निम्नलिखित में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग किया जाता है? तो बेहोश करने में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता था? इसका आंसर हो जाएगा डी, क्लोरोफॉर्म किया जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 63। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, प्रश्न संख्या 64। प्रश्न संख्या 64 क्या कहता है? दाद यानी कि रिंग वर्म होने का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कवक। ठीक है, प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 क्या कहता है? पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑक्सीजन। ठीक है, प्रश्न संख्या 66। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1968 में। ठीक है, प्रश्न संख्या 67। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, प्रश्न संख्या 68। जून 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में इसरो इन स्पेस ट्रस्ट टेक इंडिया कंपनी के संयुक्त प्रयास से रॉकेट व सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कुशीनगर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। ठीक है, प्रश्न संख्या 69। प्रश्न संख्या 69 क्या कहता है? अप्रैल 2025 में स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 70। प्रश्न संख्या 70 क्या कहता है? 3 अप्रैल 2025 में नेस्ट पहल का किस क्रम का स्थापना दिवस मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यह 7वां। ठीक है, प्रश्न संख्या 71। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? अब यहाँ से आपको 30 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण के मिलेंगे। ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नदी। नदी है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। प्रश्न संख्या 72। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, उत्तम पुरुष है। ठीक है, प्रश्न संख्या 73। किस पुल्लिंग शब्द का लिंग परिवर्तन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, संचालक, संचारिका। ठीक है, प्रश्न संख्या 74। एक रोटी और दो वाक्य में और है, एक रोटी और दो वाक्य में और क्या है? तो और क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, विश्लेषण है। ठीक है, प्रश्न संख्या 75। आंख शब्द का पर्यायवाची बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लोचन। ठीक है, प्रश्न संख्या 76। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अम्लीय। ठीक है, प्रश्न संख्या 77। आजकल
लेखक उपन्यास किस लेख लिख रहा है? रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्म कारक है। ठीक है, प्रश्न संख्या 78, गुदड़ी का लाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो गुदड़ी का लाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति। ठीक है, प्रश्न संख्या 79, राम गया इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सामान्य भूतकाल है। ठीक है, प्रश्न संख्या 80, भोजनालय का संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भोजन जोड़ आलय भोजनालय। ठीक है, प्रश्न संख्या 81, निम्नलिखित में से किस शब्द का विसर्ग संधि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विस्मरण। ठीक है, प्रश्न संख्या 82, निम्नलिखित में से अनघ का विलोम है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अघी। ठीक है, प्रश्न संख्या 83, आवेशित शब्द का विलोम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अनावेशित। ठीक है, प्रश्न संख्या 84, प्रेम सागर शब्द में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, तत्पुरुष समास है। ठीक है, प्रश्न संख्या 85, बोए पेड़ का बबूल का आम कहाँ से होए लिकोक्ति का सही अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 86, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो, इन अनेक शब्दों के लिए एक शुद्ध शब्द है? इसका आंसर हो जाएगा सी, अंतर्धान। ठीक है, प्रश्न संख्या 87, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पांचवा। ठीक है, प्रश्न संख्या 88, अशुद्ध वाक्य दिए गए, अतः शुद्ध वाक्य का चयन कर ABCD में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, इसमें से शुद्ध कौन सा है? चारों में से देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिहारी ने गागर में सागर भरा। ठीक है, प्रश्न संख्या 89, निम्नलिखित में से सही वाक्य चुनिए। तो सही वाक्य कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, श्री कृष्ण के अनेक नाम है। ठीक है, प्रश्न संख्या 90, आम का तत्सम शब्द कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, आम्र। ठीक है, प्रश्न संख्या 91, क्या आकार्य शब्द का तद्भव रूप है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आकाश। ठीक है, प्रश्न संख्या 92, दिए गए शब्द का उपसर्ग याद कीजिए। अधोमुखी का उपसर्ग हो जाएगा यानी अधो, इसका आंसर हो जाएगा 92 का सी, अधः। ठीक है, प्रश्न संख्या 93, अधिकरण में उपसर्ग मूल शब्द है? अधिकरण में उपसर्ग और मूल शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अधि जोड़ करण यानी अधिकरण। ठीक है, प्रश्न संख्या 94, दिए गए शब्द का प्रत्यय ज्ञात कीजिए। सुनार में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आर, सुनार। ठीक है, इसका प्रत्यय। ठीक है, प्रश्न संख्या 95, श्रद्धा एवं प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, प्रश्न संख्या 96, निम्न में से किस कवि की उलट वासियां प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कबीरदास। ठीक है, प्रश्न संख्या 97, उद्धव शतक के रचयिता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, प्रश्न संख्या 98 से 100 आपको यहाँ पे गद्यांश मिलेंगे। चलिए मैं पढ़ देता हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में भी आंसर बताना। चेन्नई में आई बाढ़ अब उतार पर है, इस त्रासदी से निपटने में इस शहर ने जिस साहस का परिचय दिया, जिस तरह से सोशल मीडिया ने एक बार फिर बचाव काम में अहम किरदार निभाया, बल्कि कुछ मामलों में तो जान बचाने में भी उसकी भूमिका रही। इसे देखते हुए उसकी जितनी तारीफ की जाए वह कम है। इन तमाम अच्छी बातों के बावजूद इस वास्तविकता को भी नहीं झुटलाया जा सकता कि इस त्रासदी से बचा जा सकता है। चेन्नई में आई बाढ़ की असली वजह थी अडयार नदी बेसिन का नए हवाई अड्डे के लिए अतिक्रमण, ठीक उसी तरह जैसे दूसरे नदी विस्तार का आवासीय निर्माण के लिए इस्तेमाल कर लिया गया। नदी के कुदरती रास्तों को अवरुद्ध किए जाने से इसका जल आसपास के इलाकों में उमड़ गया। जब तक प्रकृति अपना क्रोध नहीं दिखाती, हमारी योजनाकार हर जोखिम को नज़रअंदाज करते रहे और उस चीज़ की तलाश में रहते रहे हैं जिसे वे ले सकते हैं।
हमने इसी तरह का विध्वंसक सैलाब मुंबई में भी देखा। कुछ समय पहले श्रीनगर में भी ऐसा ही बर्बादी देखी। हर जगह मुख्य वजह मिली अनियोजित शहरीकरण और बुनियादी नियमों की अनदेखी। फिर भी हर बार त्रासदी की गंभीरता लोगों की यादों में धुंधली पड़ जाती है। चेन्नई की तरह दिल्ली में भी ऐसे सैलाब की संभावना है, इसलिए हमें यमुना नदी के बेसिन से छेड़छाड़ करने की बुद्धिमानी से बचना होगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 98। बाढ़ अब उतार पर है का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बाढ़ घट रही है। उतार का मतलब घटना। ठीक है, प्रश्न संख्या 99। चेन्नई की बाढ़ का कारण था, तो चेन्नई की बाढ़ का कारण क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हवाई अड्डे के लिए नदी मार्ग से छेड़छाड़ करना। ठीक है, प्रश्न संख्या 100 क्या कहता है, मुंबई श्रीनगर जैसे स्थानों में बाढ़ से हुई बर्बादी के पीछे का कारण था, क्या कारण था, इसका आंसर हो जाएगा डी, अनियोजित शहरीकरण। अब मैं यहाँ से आपको 30 क्वेश्चन का प्रश्नों का मैं आंसर बता देता हूँ मैथ का, आप वहाँ से देख लेना। सॉल्यूशन में भेज दूंगा टेलीग्राम लिंक चैनल पे। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 एक क्या आता है, एक का आंसर हो जाएगा सी, -5/7। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 2 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 का आंसर हो जाएगा बी, अनंत। प्रश्न संख्या 5 का आंसर हो जाएगा बी, 528। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, 72। प्रश्न संख्या 7 का आंसर हो जाएगा, यदि ए और बी का लसअ इतना है तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 8 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 का आंसर हो जाएगा ए, 10-25। प्रश्न संख्या 13 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 का आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 16 का आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 17 का आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 18 का आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 19 का आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 20 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 का आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 22 का आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 23 का आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 24 का आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 24 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 25 का आंसर डी, 2/3। प्रश्न संख्या 26 का आंसर सी। प्रश्न संख्या 27 का आंसर बी। प्रश्न संख्या 28 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 29 का आंसर डी। ठीक है, प्रश्न संख्या 30 का आंसर सी। जय हिंद दोस्तों, अब मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं।